हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी दुष्ट और भागो के ऊपर, पर दुष्ट और भागो बोलते हैं कि नहीं परी व्लॉग हमारा मन नहीं लगता जब तक कि तू हमारी बेइज्जती नहीं करती। तो हमें तेरे से अपनी खूब बेइज्जती करानी है, तो तू हमारी बेइज्जती करने के लिए दोबारा से वीडियो बना। हम तुझे खुद इन्विटेशन कार्ड दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई जब कोई इन्विटेशन कार्ड दे रहा है तो उसको क्यों एक्सेप्ट ना किया जाए। जवाब देते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं, पहले वो स्क्रीनशॉट पढ़ लें। किसके स्क्रीनशॉट? सिमू द हिमालय गर्ल। इनके मैं 2 स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप दोनों स्क्रीनशॉट पढ़ लें, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट पढ़ लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट में कल कहा सिमू द हिमालयगन ने कि आंटी जी आप ना परी व्लॉग के अपनी मेरी ना ये आवाज़ अपनी वीडियो में उठाना और आप बोलना कि सब अपने वीडियो बनाओ, उसमें बोलना कि परी व्लॉग के चैनल पर सब रिपोर्ट कर दो और 2 या 3 दिन के अंदर परी व्लॉग का चैनल जो है ना वो बंद हो जाएगा। अच्छा, अगर तुझे इतनी नॉलेज होती ना सिमरन, सिमू द हिमालयगन ऑफ सिमरन, अगर तुम्हें इतनी नॉलेज होती ना तो ये जो तुम गंदी लैंग्वेज यूज करती हो ना शायद ये ना करती। ठीक है। और एक बात बता दूं, जिस स्कूल में तुम पढ़ती हो ना उस स्कूल की हम प्रिंसिपल रह चुके। ठीक है। तो हमसे ऊपर जाने की कोशिश मत करना। ठीक है। बच्ची हो, बच्ची बन के रहो। क्या बोलती है कि सिमू द हिमालय गर्ल, आई मीन सिमरन, क्या करते हैं कल ये एक डीएसपी साहब से भी मैसेज कराते हैं और डीएसपी साहब फेक आईडी से आते हैं और उस पर अपना पूरा नाम पता लिख के जाते हैं डीएसपी साहब। ठीक है। फेक डीएसपी साहब, नकली के डीएसपी साहब थे वो। तो अगर उस बेस पे उस आईडी को मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं यहाँ और वो डीएसपी साहब तक पहुंच जाए तो क्या होगा आपका सिम्मू, आई मीन सिमरन, क्या होगा आपका? किसी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हो, झूठा। लगा दो वो भी स्क्रीनशॉट। जो तुम्हारे सो कॉल्ड डीएसपी साहब थे, आप ही थे वो डीएसपी साहब। ठीक है। फिर बोलती हूँ मुझसे पंगा मत लेना, तू जिस स्कूल में पढ़ती है ना मैं उसकी प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। और तो सिमू द हिमालय गर्ल कमेंट करती हैं कि आप इनके चैनल पर रिपोर्ट वीडियो बनाओ मेरी तरफ से कि हमें रिपोर्ट चाहिए, हमें रिपोर्ट करनी है सबको परी व्लॉग के चैनल पर। ठीक है। तो जो यूट्यूब वाले हैं वो तेरे मामा के लड़के हैं, तेरे रिश्तेदार हैं वो, कि तू उनसे कहेगी रिपोर्ट कर और एकदम चैनल डिलीट हो जाएगा। अकल से पैदल। जब वीडियो डालते हैं ना जब हम लोग वीडियो डालते हैं और जब वो अपलोड होती है तो उसी बीच में वो वीडियो चेक हो जाती है कि इस वीडियो में क्या है क्या नहीं, ये डालने लायक यूट्यूब पे है नहीं। अगर डालने लायक होती है तभी यूट्यूब उस पर ग्रीन डॉलर करता है, अदरवाइज उस पर रेड डॉलर होकर अपने आप रिमूव हो जाती है और कई बार उस पर येलो डॉलर आ जाता है, उस पर फिर ऐड नहीं आते। ठीक है। तो जितनी बच्ची है ना बच्ची बन के रहे, बड़े बनने का कष्ट मत कर। ठीक है। अगर ऐसे चैनल डिलीट होता ना तो मुझे 1 मिनट लगती कहने में कि सब जाके भागवती के चैनल पर रिपोर्ट मारो और उसका चैनल डिलीट करवाओ। ठीक है। तो नहीं रहे अभी तू यहाँ उड़ने की कोशिश मत कर। फिर क्या कमेंट करती। और तो इसके कहने पर भागो ने तुरंत वीडियो बनाई। फिर आज सुबह मैसेज करती है भागो पर, वही पढ़ लिया होंगे आपने, प्रवचन देती है कि आप ये आंटी जी आप अपनी वीडियो बनाओ और उसमें ये सब बोलो कि मोली डोली का पालन पोषण करेगी क्या, इसको रजिस्टर गोद ले लिया क्या, उनकी आर्थिक मदद करेगी क्या। तो भागो ने तुरंत वो वीडियो बनाई। भागो में सिर्फ हवा भरती जाती, पंप से सिर्फ हवा भरी जाती है और वो हवा से भरती भरती इतनी फूल जाती है। तो ये नहीं पता होता उसको कि जब तू इतनी फूलेगी तो तू फटेगी भी, फिर वो फट जाती है। ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी चीज में लिमिट से ज्यादा गैस भरेंगे तो क्या होगा, वो फटेगा ही। ऐसी वो फट गई। ठीक है। तो तुरंत वीडियो बनाती है भागो।
मुझे तो रश्मि मलिक से ही जवाब चाहिए, मुझे तो रश्मि मलिक से ही जवाब चाहिए। तुझे रश्मि मलिक ही जवाब देगी बेटा, आराम से रह। मैं तो सोच रही थी तेरे ऊपर ना वीडियो बनाऊं, लेकिन तू कहती है आ बैल मुझे मार, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, खुद ओखली में सिर देती है और फिर बोलती है मुझे इससे डर, मुझे उससे डर, मुझे इससे डर। तो उससे पहले तो मुझे एक बात बता, भागो, कितने पैसे दिए सिम्मू द हिमालय गर्ल ने तुझे ये वीडियो बनाने के लिए? कितने में बिकी? चल नहीं जाता खर्चा, कम पड़ रहे थे पैसे, ठेला वेला सब बंद हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है तेरे साथ, ऐसा ही होगा तेरे साथ। ठीक है, अब आते हैं पहले मेन मुद्दे पर। और एक बात बता दूं उसको, मेरे पूरे ग्रुप के पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें कल बिष्ट के बेटा आशीष सिंह बिष्ट फोन करते हैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट के पास, और वीरेंद्र सिंह बिष्ट बोलते हैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट बोल रहे हो? तो बोलता है हाँ। उसके बाद वीरेंद्र सिंह बिष्ट की ऐसी खाल उतारता है इसका बेटा, ऐसी खाल उतारता है बेटा इसका कि इसके मुंह से चूचा नहीं निकलता। वो सब बोलता है चल एसडीएम के पास, चल यहाँ चल वहाँ, तू बस फोन पे धमकी देता है। हिम्मत है तो 12 बंकी आके दिखा। इतनी गाली दीन दोनों को कि बेशर्मों की तरह चुप हो गए, बिल्कुल जैसे इनको सांप सूंघ गया हो। कहे तो डाल दूँ वो रिकॉर्डिंग भी। और जब मेरे हस्बैंड ने वो रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने अपने हस्बैंड को सुनाई, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं यार इन आदमियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए जो अपने बेटे से इतनी गाली सुन रहे हैं। तो मैंने उनको बोला ये चुल्लू भर पानी में नहीं, ये जेल में कुटेंगे जब इनको मजे आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ फोन पर हिलने से नू करने से मैं हनुमान बना के उड़ा दूंगा, मैं नू कर दूंगा, ऐसा ना हो किसी दिन तेरा ही हनुमान बन जाए और तू ही उड़ता फिरे। ठीक है, एक गधे में उड़ जाए तू। और क्या बोलता है हर बात पे 11 तारीख है, 11 तारीख है, 11 तारीख। अरे भाई सुन तो ली 11 तारीख, और कितनी बार बोल लेगा तू? अपनी वीडियो को एक बार अपने आप देखा कर तू क्या बोलता है। ठीक है, अब मेन टॉपिक पर आते हैं, क्या बोलती है ये। बिक तो चुके, ये बिक चुके, आज पैसों में खरीदा है इनको सिम्मू द हिमालय गर्ल ने। सिर्फ उसमें इनमें हवा भरती है और ये हवा भर के इतने फूल जाते हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं रहता क्या होने वाला है क्या नहीं, बेचारे फट जाते हैं। बोलती है कि ना तो रश्मि मलिक मेरी कोई रिश्तेदार है, ना मैं उससे दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता है, तो फिर वो तो क्या बोलते हैं रिश्तेदार है, ना उसमें कोई रिश्ता है, तो वो मेरी बेटियों को क्या उसने रजिस्टर कर ली? क्या उसने मेरी बेटी मोली, गुन्नू और क्या है बेटी का नाम, एक का डोली, उनको रजिस्टर्ड कर लिया है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तू है कौन? है कौन तू? जज है, वकील है, कौन है कौन तू जो तुझे जवाब दूं? मैंने गोद लिया, मैंने गोद नहीं लिया, तू कौन है? तू है कौन? हु आर यू? है कुछ? है तेरी औकात की तू क्वेश्चन कर सके किसी से? है क्या? तो कुछ नहीं है ना, चल तो निकल यहाँ से। तुझे आंसर मिनट से पहले निकल। क्या कहता है तेरा दुष्ट 1 2 3 4, तो तू भी 1 2 3 4 हो जा। तुझे आंसर, तू है, तेरी औकात है, तू मुझसे आंसर लेगी। फिर पूछती है कि आज मैं रश्मि मलिक से पूछना चाहती हूं क्या वो मेरे बच्चों की आर्थिक मदद करती है, मेरे दादा दादी, इसके दादा दादी की आर्थिक मदद करती है? अबे तू कौन है पूछने वाली मुझसे? होती कौन है तू पूछने वाली? पहले तो एक बात अच्छे से सुन, मोली के दादा दादी अभी जिंदा हैं। ठीक है, तू क्या सोच रही है कि तूने उसके बाप को मार दिया और तू छोड़ के भागी आई तो वो अनाथ हो गए? माँ बाप का साया हटाया सर पे से। दादा दादी जिंदा हैं अभी, माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, चाचा चाची जिंदा है अब भी, पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बुआ की मम्मी पापा सब लोग जिंदा हैं। तू टेंशन मत ले, तू अपने बिस्ट के साथ मोमोज और चाउमीन बना, उसमें खुश रह। ठीक है, तेरी जरूरत नहीं है उनको अभी। ठीक है,
और मैं क्या आर्थिक मदद करती हूँ और मैं क्या आर्थिक मदद नहीं करती हूँ, कितने पैसे देती हूँ। तू होती कौन है पूछने वाली? तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली कि मैं तुझे इसका आंसर दूं? है तू कुछ है क्या? तू कुछ नहीं है ना, निकल चल। तू तुझे आंसर लेगी तू मेरे से। सोचा भी तूने किससे पूछ के कि तू मुझसे आंसर लेगी और मैं तुझे आंसर दूंगी? है तू इस लायक? किए तूने ऐसे कुछ कर्म? कितनी बार फोन करा आज तक बेटी को? कितनी बार पूछा बेटी क्या कर रही है, कैसी कंडीशन है तेरी? वो नाबालिग नहीं है, बालिक है, बालिक। ठीक है, वो अपने फैसले अपने आप ले सकती है। ठीक है, सबको अपनी तरह अय्यासबाज और चरित्रहीन ना समझ, वो तुम दोनों के लिए बहुत है। याद है ना आशीष सिंह बिष्ट की बात, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। वो वाले काम हो रहे हैं तुम्हारे। मुंह में दांत नहीं है और पेट में आंत नहीं है, पर जुबान निकलनी है 1-2 मीटर लंबी। ये सब तेरे बात तू पूछेगी आंसर दे और मैं तुझे आंसर दूंगी। ले, मैं डर गई तेरे से है। और क्या बोलती है? माँ बेटी के बीच में तनाव उत्पन्न करती है। तनाव उत्पन्न कौन करता है? तेरी बेटी बताएगी। तेरे पास नंबर होगा, फोन नंबर होगा उसका, है ना? नहीं है, मैं दे दूंगी। उससे पूछना कि माँ बेटी को किसने अलग किया। ठीक है, सुन भी ली होगी रिकॉर्डिंग कि हम गिड़गिड़ा रहे थे, माँ हमारे पास रहे पर ये बिष्ट के चक्कर में पड़ रही थी। कल की रिकॉर्डिंग सुन के भी शर्म नहीं आई? बेचारे मनोज भैया किस तरह से तड़प रहे थे, है ना? और ये बोलता था मैं तेरे पर कानूनी कार्रवाई कर दूंगा, मैं तो नहीं फोन करूंगा, मैं तो नहीं ब्लॉक लिस्ट में डालूंगा। साले बुढ़ापे में इश्क छा रही है तुझे, है? बुढ़ापे में आस की छा रही है तुझे। तुम्हारा एक दिन ऐसा काम होना है, तुम ना घर के रहोगे ना, तुम घाट के रहोगे। धोबी घाट हो जाओगा तुम्हारा। धोबी कूटता है ना कपड़ों को, वो वाला हाल होने वाला है तुम्हारा। सोचा मैंने नहीं बनाती वीडियो इनके पास, चल बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती होली। इनका सारा सच सामने आ गया है, दुनिया को सारा सच मालूम चल गया है। पर ये कहते हैं नहीं नहीं अभी तो बाकी है, अभी तो हमारे मुंह में दांत और पेट में आंत कुछ बाकी है, वो भी गिरो। और आज 16/5/2023 है। आज तक गरीब लोग ने कितनी आर्थिक मदद करी, तुझे बताऊंगी आर्थिक मदद कितनी करी मैंने, है? तो एक बात ध्यान से सुन, मोली अनाथ नहीं हुई है, सिर्फ तू भागी है, उसका पूरा परिवार उसके साथ है। ठीक है, और मैं उसे कौन से कॉलेज में पढ़ाऊंगी, कौन से कॉलेज में नहीं पढ़ाऊंगी, उसके साथ क्या होगा, उसकी शादी होगी नहीं होगी, जो भी कुछ होगा। तू कौन होती है पूछने वाली? तू तो छोड़ के भाग गई। तूने तो बच्चों में से और दुष्ट में से दुष्ट को चुना, बच्चे चुने नहीं तूने। तो फिर तुझे काहे की चिंता उनकी? सबको अभी तो समझती है कि पहले पासबुक दिखाती है, मेरे बच्चे के अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैं से रख के जा रही हूँ, और फिर साथ में लेके चली जाती है। सबको उसी कैटेगरी का समझा हुआ है तूने, सबको उसी कैटेगरी के हिसाब से नापती है। और क्या बोला तूने कि माँ तो सिर्फ एक ही हो सकती है? ये क्या मनोज भैया की भैया तो बोलती मनोज की पत्नी थी? साली मनोज की पत्नी होगी तू, और तू ही रहेगी। ठीक है, इस जुबान को ना थोड़ा सा लगाम दे ले, और किसी दिन जुबान ही खींच दूंगी मैं ये बाहर। ठीक है, जो तेरे पटर पटर बोलती है, ये लिमिट में रहकर बोला कर, लिमिट में रहकर, वो ही तेरे लिए अच्छा है। फिर बोलती है कि मुझे गाली देती है। गाली नहीं, तेरे तो कुछ दिन ऐसा जी करता है कि तू मेरे सामने आ गई ना, तू आ यूपी 20 तारीख के बाद तू यूपी आ, तुझे मैं बताती हूँ। वहाँ बैठ के फोन पे बकर बकर करते हो सिर्फ तुम दोनों, वहीं तुम दोनों हनुमान का सबको उड़ाते हो ना। तुम्हें मैं दोनों को हनुमान की तरह उड़ा दिया। तो मेरा नाम भी रश्मि मलिक नहीं, अच्छे से याद होना तेरे मेरा नाम रश्मि मलिक, ध्यान रखिए मेरा नाम को अच्छे से। नालायक कहीं के, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है यहाँ के। बोलती है आर्थिक मदद को ले दी। तुझे भी चाहिए कि पैसे? तुझे चाहिए कि पैसे उन बच्चों से फिर से? और क्या बोल रही है? नीच औरत, तू नीच, तेरा दुष्ट नीच, तू दोनों के दोनों नीच, नीच से भी गिरे हुए नीच। ठीक है, तुमसे बड़ा नीच पूरे संसार में नहीं होगा कोई। जो ये दुष्ट मतलब कि खुद दीमक की तरह इनके घर को खा गया और ऊपर से प्रवचन देता है बैठ के। यहाँ 2 घर बर्बाद कर दे तूने,
2 घर बर्बाद कर दे तूने, ठीक है, और ऊपर से यहाँ के भाषण उड़ देता है, सोचता है कि मैं चुप हूँ, तेरी वीडियो का जवाब नहीं दे रही तो तू हमारे सिर पे चढ़ेगा। और क्या बोलता है, जब तक रश्मि मलिक मरेगी नहीं वो जिम्मेदारी उठाएगी। तू कौन होती है पूछने वाली मुझसे? है कौन तू? समझ तू है कौन? तेरे बच्चे तुझे माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है तो तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तेरे बच्चे तेरे मुंह पे थूकना पसंद नहीं करते हैं, आई समझ में? और सबसे पहले बयान तो उन तीनों बच्चों के होंगे जब वो बताएंगे ना तेरी करतूत सबके सामने, जज के सामने, और जो तू पुलिस वालों के सामने, किसी के सामने कहलवा। तुम्हारा जो भंडा है ना बहुत जल्दी फूटने वाला है, बहुत जल्दी। बेटा जो तुम्हारे पास 4-5 दिन है ना वो अच्छे से बिता लो। मैंने कल ही बोला था अपनी अच्छे से वीडियो बनाओ, खाओ पियो मजे लो, हमें जो करना था हमने कर दिया। पर नहीं, बार बार आजा, मैं तो लड़ना चाहती हूँ हर बात पे। तो औरत बोल भी कैसे लेती है? ये क्या जो बच्चा पैदा करती है सिर्फ वही माँ होती है? वही माँ होती है जो बच्चे पैदा करती है? मौली के एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, अच्छे से पढ़ना तो आता नहीं, दोनों ही अनपढ़ हो। पुलिस को बोलते हैं पुलिस, मेरठ की स्पेलिंग दो कैसी लिखते हैं, रश्मि लिखना नहीं आता इनसे, ये देंगे रश्मि मलिक से जवाब चाहिए इनको। नाम लिखना से सीखा इन्होंने आज तक। ये गए स्कूल में, बस आता है फोन पे बैठ के, हमारे तो ऐड नहीं आते, हमारे तो ऐड नहीं आते। तुम जैसा तो यूट्यूब भी नफरत करता है, हमारे तो ऐड नहीं आते। तो कहीं पढ़े लिखे होते, 2 अक्षर सीखे होते ना तो आज इस कंडीशन में ना होते। और क्या कहते हैं, इसका बाप पुलिस में नहीं है, उसे तो एसआई की स्पेलिंग भी नहीं आती। सबको अपनी तरफ फ्रॉड समझा हुआ है कि झूठे के डीएसपी बन के आते हो हैं। मैं तो सोच रही थी चल पीछा इसका छोड़ दो, पर कल तुझे मैं सारे वो दिखाती हूँ, एसआई की फुल फॉर्म, ठीक है, डायरेक्टर की फुल फॉर्म, A to Z तो सारी फुल फॉर्म से मिलवाती हूँ तुझे कल। वेट करिए तू मेरी वीडियो का, तो ये सारी फुल फॉर्म से मिलवाती हूँ A to Z, ठीक है। और ये सिमू द हिमालय गर्ल है, बेटा पढ़ लो, उसी में भलाई है, ठीक है। वो तुम्हें दिख रहा है तू कैसे यूके पुलिस की परीक्षा पास करेगी, तुम्हें दिख रहा है तेरे लक्षण। किसी को क्या बोलती है मन की कलम को, वो तो आंटी बहुत अच्छी हैं, वो तो आंटी बहुत अच्छी हैं, परी ब्लॉग ने उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, परी ब्लॉग से ही फटती है मेरी तो बस आंटी, इस परी ब्लॉग को हटाओ आंटी, मुझे बहुत डर लगता है इससे, मेरी बहुत फटती है इससे, आंटी आप तो बहुत अच्छी हो। जब नहीं दिखा था तो जब इस आंटी को क्या बोल रही थी मन की कलम को, टट्टी खा ले, गू खा ले, इसका ब्रेन वॉश होगा, इसका तो ब्रेन फेल होगा, इसका तो हार्ट अटैक होगा, आप परी ब्लॉग का साथ छोड़ दो, आप ये कर लो। जब नहीं दिखाई दे रहा कुछ, जब नहीं दिखाई दे रहा कुछ, तू मरेगी बुढ़िया, तू बुढ़िया है। गीता गुंडू को बोलती तेरा पति मर जाए, तू विधवा हो जाए, है ना, और बोलती मेरी बेटी को ये धंधा करती है। सारी तूने धंधा किया है ना, तेरे पूरे खानदान धंधा करता होगा, इसलिए तुम्हें धंधा ही पता है, तुम्हारी गलती नहीं है। जिस संगत में रहते हो ना वहां धंधा ही सिखाया जाता है, तो उस संगत का असर तो तुम्हारे पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो तुम। और कल बताती हूँ तुझे सिमू द हिमालय गर्ल कि इसका बाप एसआई है नहीं है, इसके बाप एसआई नहीं है, इसके बाप को एसआई की फुल फॉर्म भी नहीं पता। तैयार रहिए कल तुझे एसआई से ही मिलवाती हूँ कल, ठीक है। एसआई तो 2 साल पहले थे, एसआई तो 2 साल पहले थे, इस टाइम वो पूरे एक थाने के इंचार्ज हैं। मैं बताती हूँ कल मिलवाती हूँ, ठीक है। तैयार रहिए, जिसको डाउट लगता है कि नहीं है वो सब कल तैयार रहना। और कभी मैंने अपने बाप की नौकरी पे घमंड नहीं किया, अकेली बैठती हूँ या बराबर में मेरा पति पल्लू के पीछे छुप के नहीं बैठता जैसे तू छुप के बैठता है, ठीक है। और ना कुछ बात छिपाती हूँ, A to Z सारी बात बताती हूँ, और फुल आज़ादी दी हुई है घर वालों ने भी और पापा मम्मी ने भी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी सही कर रही है, ठीक है। और क्या बोलती है तू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है ना, वो भी उत्तराखंड के ही हैं, समझी। और मैं जो हूँ ना, मेरी जो जन्मभूमि है वो भी उत्तराखंड की है, ऋषिकेश की है, ठीक है। मेरी जन्मभूमि है वो भी उत्तराखंड ऋषिकेश की है। जैसे राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है ना, ऐसी मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड है, ठीक है। बेशक यूपी में रहती हूँ।
जिस लड़की ये यूके पुलिस की तैयारी कर रही है, जिस लड़की को उत्तराखंड हमारे देश को ही बांट रही है, तो वो क्या पुलिस की नौकरी करेगी, क्या तैयारी करेगी? तू छोड़, एक काम कर, घर बैठ के गेहूं काट अपने, या हो कुछ घर का गोबर ऊपर उठा, उसी के लायक है तू है नहीं पुलिस से भर्ती होने के लायक। तू पुलिस से भर्ती होगी तो और अपराध बढ़ेगा हमारा, क्योंकि तू क्राइम को सपोर्ट करती है। ठीक है, तू घर जा और वहां जाके बर्तन टिंडे मांज अपने, और शादी वादी कर, बच्चे पैदा कर, बस उतनी ही वो ये तेरे लिए, तू तेरे लिए वही सेटिस्फाइड है। तू जरूर नहीं तेरे लिए कि तू पुलिस की तैयारी करे, तू नौकरी दे, क्योंकि तेरे इतने बुरे कर्म है ना कि भगवान भी तुझे पास नहीं करेगा। और बोलती है हमें डिप्रेशन में डाल रहे हैं, हम तो पागल हो गए रलो मिलो की वीडियो देखकर। मेरे दुष्ट जी तो 2 बार आत्मदाह करने चले, दोनों बार मैंने बचा लिया। अरे क्यों बचा लिया तूने भगवान? करन देती धरती पे से बोझ कम होता कुछ, तूने गलती कर दी बहुत बड़ी बचा के, धरती पे से कुछ बोझ कम होने वाला था। अब तू उत्तराखंड रहे चाहे यूपी रहे, इन दोनों में एक मैं बता देती हूँ एक बार, गुड न्यूज फॉर मिस्टर दुष्ट, तुम जो जमानत पे बाहर घूम रहे हो, तुम्हारी जमानत खारिज हो गई है। तुम्हारे पास सिर्फ 20 तारीख तक का टाइम है। ठीक है, और उत्तराखंड से भी तुम्हारा जो केस है वो रीओपन हो गया है, अब तुम वहां जवाब देना। ठीक है, और क्या बोलता है ये, मैं दिखाऊं तेरी कंप्लेन पढ़ के, क्या कंप्लेन हुई तेरे खिलाफ, दिखाऊं? दुष्ट जी के पास फोन जाता है कोतवाली से कि आपके खिलाफ कंप्लेन है, ऐसे ऐसे आपको बाराबंकी आना है। तो बोलता है हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया दरोगा जी, हम निर्दोष हैं। तो दरोगा जी बोलते हैं बेटा पहले बाराबंकी आ जाओ, फिर बताते हैं कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। आ जा तुझे टिफिन भी मैं ही देके आऊंगी वहाँ। ठीक है, चाउमीन मोमोज का भर के टिफिन मैं ही देके आऊंगी वहाँ। आ जा तू, तेरा वेट कर रही हूँ मैं। आने तो 20 तारीख को वहाँ इलेक्शन है, वो पूरा होने दे तू, फिर तेरा बेटा कराएगा तेरा डीएनए कि तू किसकी औलाद है। साले सबको कैरेक्टर लेस समझते हो, सबके ऊपर गलत गलत टिप्पणियां करते हो, और ऊपर से फिर बोलते हो कि हमें माइंड डिस्टर्ब किया जा रहा है। बस तुम्हारे पास ही माइंड है ये जिसका तुम सही से यूज नहीं करते, बाकी सब तो खाली खोपड़ी बैठे हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता बिल्कुल भी ना, उनको कुछ टेंशन होती है। तुम किसी की बेटी को धंधे वाली बोल दो, तुम किसी के बाप को कुछ भी बोल दो, है ना। तुम एक बात बता देती हूँ मैं आज, ये जो बोलते थे ना एक वीडियो में कि ना जो मेरा हस्बैंड था मनोज, वो ना तो गीता से बोलता था और ना ही गीता की मम्मी से बोलता था, ना गीता की फैमिली से बोलता था। तो पता क्यों नहीं बोलता था? क्योंकि इसने ये बोला हुआ था कि अगर तू गीता हर से बोलेगा तो तेरा उनके साथ चक्कर है, अगर तू अपनी चाची से बोलेगा तो तेरा उसके साथ चक्कर है। इतनी गिरी हुई औरत है ये। और बेस्ट की बात बताती हूँ तुम्हें, ये बेस्ट मौली तो रात रात भर लड़कों से फोन पे बात करती है, मेरी लड़की तो कैरेक्टर लेस है, मैं उसकी वजह से घर छोड़ रही हूँ। और मेरी बेटी जो है ना, और बिष्ट जी बोलते हैं मेरे पास तो इसकी बेटी की गंदी गंदी वीडियो भी है, और जैसे उस बेटी के बारे में जानना है कि उसकी आर्थिक मदद कैसे हो रही है। उसकी आर्थिक मदद करने के लिए ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। तू टेंशन ना ले, तू चाउमीन और मोमोज का ठेला लगा, तेरे लिए वही बहुत है। ठीक है।